नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि और मैं आप लोगों को आज इस वीडियो में ऐसे 5 से 6 ट्रांजैक्शन के बारे में बताऊंगा जो आप लोगों ने अगर किए हुए हैं तो आप लोगों को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इसकी जानकारी देना बहुत ज़रूरी है, वरना आप लोगों के पास नोटिसेस आ सकती हैं। आप लोगों के ऊपर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से भारी जुर्माना भी डाला जा सकता है, साथ में आप लोगों को जेल भी हो सकती है अगर आप लोग इनमें से किसी भी चीज़ों में आते हैं, तब की मैं बात कर रहा हूँ। तो कुछ 10 लाख वाले ट्रांजैक्शन आप लोग ध्यान में रखिए। अगर आपने साल भर में कोई भी 10 लाख का ट्रांजैक्शन किया है, किसी भी तरह से किया है, चाहे आपके अकाउंट में किसी ने डिपॉजिट कर दिया है या फिर किसी भी तरह से, तो उसको आप लोगों को आईटी डिपार्टमेंट को दिखाना जरूरी होता है, क्योंकि बैंकों को ये हिदायत दी गई होती है कि अगर किसी का भी ट्रांजैक्शन 10 लाख से ज़्यादा हुआ है तो उसकी डिटेल आप मुझे स्पेशली भेजें। ठीक है, तो हर बैंक ऐसे अकाउंट्स को शॉर्टलिस्ट करता है जिनमें 10 लाख के ट्रांजैक्शन हुए हैं। दूसरी बात, अगर आपने एफडी भी करवाई है, अगर आप लोगों की रेगुलर इनकम आ रही है और आपने 10 लाख की कैश एफडी कराई है, अपने बैंक से नहीं, आपने 10 लाख की पूरी एक साथ एफडी करा दी है, वो भी कैश ले जाकर के जमा किया है आपने, तो आप लोगों को वो चीज़ें दिखानी होती हैं कि आपका वो पैसा कहाँ से आया हुआ है। उसी तरह से वो जो ट्रांजैक्शन हुआ है 10 लाख का ना, चाहे आपके पेरेंट्स ने भेज दिया है, अगर आप स्टूडेंट हो तो मे भी आपके पेरेंट्स भेज सकते हैं इतने अमाउंट, या फिर कोई क्लाइंट ने आपके अकाउंट में भेज दिया है, किसी भी तरह से वो 10 लाख रुपए आपके अकाउंट में आए हैं, तो उसकी जानकारी पुख्ता प्रूफ के साथ आप लोगों को अपने आईटी रिटर्न में दिखा करके बतानी होती है कि हाँ आपका यहाँ से आया है पैसा। मे भी वो पैसा आपका ना हो, दूसरे का हो, तो वो रिटर्न हो जाएगा, वरना आप लोगों को वो टैक्सेस भी देने पड़ते हैं, उसकी लायबिलिटी बन जाती है। प्लस आप लोग एक कह लो कि एक ऐसे सर्कुलर में आ जाते हो जिसपे कि आपके ऊपर संदेह किया जा सके। तो ये दो ट्रांजैक्शन ध्यान रखना कि अगर अकाउंट से किसी भी तरह के 10 लाख के लेन देन हुए हैं, खास करके कैश के, और आपने अगर एफडी करवाई है, तो आप लोगों को उसकी जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देनी पड़ती है। तीसरी चीज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि अगर आपने म्यूचुअल फंड में, शेयर मार्केट में, बॉन्ड्स वगैरह में, किसी भी तरह के डिबेंचर्स में इन्वेस्ट करा हुआ है, किसी भी तरह के डेब्ट फंड में इन्वेस्ट करा हुआ है, तो आप लोगों को वो चीज़ें आईटी डिपार्टमेंट को दिखानी पड़ती हैं। खास करके अगर आप लोगों का वो इन्वेस्टमेंट 5 लाख या फिर उससे ज़्यादा है। कई कह लीजिए कि एएमसीज या फिर कोई भी कंपनीज जो आप लोगों को बॉन्ड इशू कर रही हैं, तो वो 10 लाख तक के ट्रांजेक्शन को दिखाती हैं। कई कंपनी 5 लाख के ऊपर तक के ट्रांजेक्शन को स्पेशली आईटी डिपार्टमेंट को सेंड करती हैं। तो अगर आप लोगों ने इस तरह के बड़े ट्रांजैक्शन करे हैं अपने इन्वेस्टमेंट को लेकर के, या फिर कोई भी आपने इन्वेस्टमेंट को विड्रॉ किया है, मान लीजिए कि आपका जो भी इन्वेस्टमेंट रहा और उसमें से आप लोगों का 10 लाख रुपए निकल करके आया है, ठीक है, तो वो भी चीज़ें आपको गवर्नमेंट को बतानी होती है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बतानी होती हैं। नेक्स्ट चीज उसी में है कि अगर आपने कैपिटल गेन की जानकारी गलत दी है, क्योंकि कई लोग कैपिटल गेन की जानकारी गलत देते हैं, तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो सकता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो सकता है। तो उसका ध्यान रखिए कि आप लोगों को ये जानकारी सही देनी है, क्योंकि जो भी एएमसीज हैं या फिर जहां से भी आप लोगों ने कैपिटल गेन किया, वो सारा आंकड़ा उनके पास होता है। तो अगर क्रॉस चेकिंग होती है तो फिर आप लोग दिक्कत में आ सकते हो। नेक्स्ट, जो अगर आप लोगों की इमूवेबल प्रॉपर्टी कोई भी है, जैसे कि आप लोग किसी भी तरह की जमीन की रजिस्ट्री करवाते हैं और वो जमीन की रजिस्ट्री 30 लाख या फिर उससे ज्यादा की और खास करके कैश में हुई है, ठीक है, वो आप लोगों के अकाउंट से ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है, तो उसकी जानकारी आप लोगों को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देनी जरूरी है, और ये सबसे जरूरी है। बाकी आप लोग जो चीजें मैंने आप लोगों को बताई हैं 10-10 लाख वाले 3 से 4, उनको आप भूल जाएं, कोई दिक्कत नहीं है, उनमें कम पेनाल्टीज लगती है। लेकिन अगर आप लोगों ने ये नहीं दिखाया कि आप लोगों के पास 30 लाख कहां से आया है कैश में, तो आप लोगों को एक भारी पेनाल्टी प्लस आप लोगों को जेल भी जाना पड़ सकता है। देखिए, हो सकता है आपने दूसरी प्रॉपर्टी बेची हो, वहां से पैसा निकल करके आया हो, तो इसमें कोई इशू नहीं है, आप लोग उनको बता सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों का टैक्सेस भी कम लगेगा, और प्रॉपर्टी में जब भी आप लोग बाई एंड सेल करते हैं तो वहां पे कैपिटल गेन निकलता है, तो वो भी आप लोगों का कम लगता है एज कंपेयर टू सालाना इनकम पे। अगर आप लोगों का टैक्स लगने लगे तो आप लोगों के पास अगर हार्ड कैश है और उस पर किसी तरह की खरीदारी कर रहे हैं, तो वो आप लोगों को बताना जरूरी है। नेक्स्ट दोस्तों, कि अगर आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट किया है अपनी वाइफ के नाम पे, जरा ध्यान से देखिएगा और ध्यान से सुनिएगा, आपने अपने स्पाउस के नाम पे या फिर बच्चे के नाम पे इन्वेस्टमेंट कर रखा है
और उसकी जानकारी आप लोग नहीं दे रहे हो, ठीक है। चाहे वो म्यूचुअल फंड में हो, चाहे आपने कोई टैक्स सेविंग ऑप्शन रख रखे हो, या फिर आपने कोई हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह बाई कर रखा है, अगर वो नहीं दिखाते हो तो यहाँ पे पेनाल्टी वगैरह ज़्यादा तो नहीं लगती, हाँ, लेकिन आप लोगों तक नोटिसेस आ सकती हैं कि आपने ये जानकारी नहीं दी है। और आपकी वाइफ को भी ये दिक्कत हो सकती है कि अगर मान लीजिए कि बड़ा ट्रांजेक्शन आपने किया है, 10 लाख तक का ट्रांजेक्शन कर दिया, उनके नाम पे कुछ खरीद दिया, एफडी करा दिया है, तो उनके नाम पे नोटिसेस आ सकती हैं कि आपने इसकी जानकारी क्यों नहीं दी और ये पैसा आपके पास कहां से आया है। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे तो आपके फैमिली मेंबर्स जिनको आप एज अ गिफ्ट दे रहे हो या फिर एज अ सिक्योरिटी दे रहे हो, तो वो भी सही तरीके से उन पैसों को एंजॉय कर पाएंगे। तो ये चीज का भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चीज कि अगर आपने किसी भी तरह की फॉरेक्स ट्रेडिंग करी है, जैसे कि बिटकॉइन में, डोज में और इथीरियम में, ऐसे बहुत सारे कॉइन्स है, डिजिटल कॉइन्स है, क्रिप्टो करेंसीज है जहां पे हम लोग आजकल इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो अगर आपने यहां पे किसी तरह का ट्रांजेक्शन किया है तो आप लोगों को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इसकी जानकारी देना जरूरी है, क्योंकि यहां पे आप लोगों के टैक्सेस थोड़े से ज्यादा लगते हैं, इसलिए IT डिपार्टमेंट इस पर थोड़ा सा सख्त है। और आप लोगों की ये जो क्रिप्टो करेंसी के ट्रांजेक्शन है, वैसे तो बैंक आप लोगों की सारी डिटेल IT डिपार्टमेंट को भेजता रहता है अगर आप लोगों ने किसी तरह के फॉरेक्स में या फिर क्रिप्टो करेंसी में किसी तरह का एक्सचेंज या फिर ट्रेड वगैरह किया है, तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। साथ ही दोस्तों कई लोग यहां पे मिस आउट करते हैं और उनको फिर दिक्कत आती है। TDS और फॉर्म 26AS का TDS ये दोनों एक साथ मैच नहीं करता है, तो ध्यान रखिए कि आप लोगों का TDS जो आप लोग फाइल कर रहे हो इनकम टैक्स रिटर्न में, और जो फॉर्म 26AS में आप लोगों का बैंक या फिर एम्प्लॉयर प्रोवाइड करा रहा है, वो जानकारी बिल्कुल एग्जैक्ट सेम होनी चाहिए, वरना आप लोगों के पास रीफाइल इंटर करने का यानी कि ITR दोबारा से भरने के नोटिसेस आ सकते हैं और आप लोग वहां पे परेशान हो जाओगे कि आखिर मैंने गलती कहां करी है। और एक काफी माइनर सी मिस्टेक होती है जिससे कि आप लोगों का पूरा ITR दोबारा से भरना पड़ता है। साथ ही दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग लास्ट समय में भर रहे हो ना, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हो, तो फिर यहां पे आप लोग नेक्स्ट मूव में चले जाते हो, यानी कि आप लोग अगले पड़ाव पे चले जाते हो और आप लोगों की डेडलाइन चली जाती है और वहां पे आप लोगों को पेनल्टी भी भरनी पड़ती है लेट ITR फाइल करने की। तो ये कुछ चीजें थी जो मैंने आप लोगों को बताया कि किन किन ट्रांजेक्शन पे गवर्नमेंट के ध्यान रखते हैं। साथ ही अगर आप लोगों ने फॉरेन में किसी मम्मी को, पापा को, चाचा को, नानी नाना को ट्रांजेक्शन करा है या फिर फॉरेन से आपके पास पैसा आया हुआ है और वो भी आप लोगों का डॉलर में एक्सचेंज हुआ है, तो आप लोगों को वो चीजें या फिर कोई भी बाहर की करेंसी एक्सचेंज हुई है या फिर आपकी करेंसी बाहर में एक्सचेंज हुई है, तो वो आप लोगों को IT डिपार्टमेंट को दिखाना जरूरी होता है, बताना जरूरी होता है। तो अगर आप इन सब छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखेंगे ना, तो आप लोगों के पास किसी भी तरह की नोटिसेस नहीं आएंगी, ना ही आप लोगों के ऊपर पेनल्टीज लगेंगे। और खास करके अपना ITR आप लोग सही समय से भर दीजिएगा, तो आप लोगों के पास काफ़ी समय होता है डॉक्यूमेंट्स वगैरह जुटाने के भी, तो आप लोग डायरेक्टली एम्प्लॉयर से भी संपर्क करके जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स होंगे वो इकट्ठा कर सकते हैं अगर आप लोग अपना ITR समय से फाइल कर देते हैं। ठीक है, तो ये रही कुछ डिटेल। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, खास करके जो लोगों के पास थोड़ा ट्रांजैक्शन ज्यादा करते हैं, स्टूडेंट्स के साथ जरूर शेयर कीजिए और उनको कहिए कि पापा मेरे अकाउंट में ही मत भेजो, दूसरे का अकाउंट ले लो, यहाँ पे भी भेज दो। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे ना, तो जो स्टूडेंट है ना वो भी थोड़े टैक्सेस वगैरह से बच जाएंगे और पढ़ाई के अलावा दूसरी माथापच्ची से बच जाओगे। ठीक है, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को क्लिक करोगे तो वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहेंगी, आगे भी अपलोड होंगी। तो और हम लोग रोज लाइव आ रहे हैं, तो अगर आप इंट्राडे ट्रेड वगैरह करते हो तो आप लोग हमसे डिस्कस कर सकते हो मॉर्निंग में और इवनिंग दोनों में। हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। आप लोगों का दिन शुभ हो। जय हिंद।